जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान में जो संगणक का एग्जाम हुआ था उसकी आज आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच कर लिया होगा। अब सभी के सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आंसर की आने के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि संगणक के इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे और आप सभी के जाने पहचाने चेहरे होंगे। इन्होंने संगणक की कट ऑफ को लेकर वीडियो बना रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने संगणक की कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाया है। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में इन सभी की कट ऑफ को शामिल किया है और इन सभी के जो कट ऑफ का एनालिसिस है उन सभी के बेस पर हम एक कट ऑफ का बहुत ही सटीक एनालिसिस लेकर आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल हमारा ये जो एनालिसिस है इसी के अंतर्गत आने वाली है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। यहाँ पर हम टीएसपी, नॉन टीएसपी और कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आज आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि संगणक की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं ना, इसके पीछे कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत रहती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को जिन्होंने इस संगणक का एग्जाम दिया था और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो अलग अलग कोचिंग वाले हैं उनके द्वारा कट ऑफ के लेकर क्या एनालिसिस किया गया है, उसको समझते हैं। ये लक्ष्य क्लासेस उदयपुर है। इन्होंने जो टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से बताई है कि टीएसपी की जनरल कैटेगरी की 60 नंबर क्वेश्चनों के आसपास रहने वाली है, एसटी की 55 क्वेश्चनों के आसपास रहने वाली है और एससी की 57 क्वेश्चनों के आसपास रहने वाली है। इन्हीं के द्वारा नॉन टीएसपी के लिए बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी नॉन टीएसपी में कट ऑफ 66 क्वेश्चन से 67 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है, ओबीसी की 65 क्वेश्चनों के बीच में रहने वाली है, एसटी की 60 क्वेश्चन के बीच में और एससी की 61 क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन बताए इनके द्वारा। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के द्वारा। इनके अलावा एक ये कबीरा एजुकेशन नाम से है प्लेटफॉर्म, इन्होंने भी संगणक की कट ऑफ का एनालिसिस किया है और इन्होंने बताया कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 68-69 क्वेश्चन हो रहा है और आप मेल कैटेगरी से है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि आप फीमेल है, आपका स्कोर 64-65 क्वेश्चन हो रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 65-66 क्वेश्चन के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। आप यदि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 53-54 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 58-59 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम जो क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा कट ऑफ का एनालिसिस किया गया और उन्होंने बताया नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन टीएसपी में आपका स्कोर 66 से 68 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 65-66 क्वेश्चन है तो आप सेफ जोन में हैं। आप यदि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 58 से 60 क्वेश्चनों के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 55 से 57 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। वही इन्होंने टीएसपी के लिए बताया कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आपका स्कोर 58 से 60 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं।
यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 55 से 57 क्वेश्चनों के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 56 से 58 क्वेश्चनों के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म है, वही क्वालिटी एजुकेशन, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है और इनके द्वारा कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया नॉन टीएसपी के बारे में। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 65 से 67 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 63 से 65 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। आप यदि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 53 से 55 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। इन्होंने बताया कि यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 56 से 58 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। इन्होंने बताया कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 64 से 66 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। और इन्होंने बताया कि यदि आप एमपीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 60 से 62 क्वेश्चनों के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा ये जो उमेश शर्मा जी हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 55 से 58 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है, मेल हो तो सेफ जोन में हो। और यदि आप फीमेल हो और आपका स्कोर 52 से 55 क्वेश्चनों के बीच में है तो आप सेफ जोन में हो। इन्होंने +- 3 का गैप लेकर चला है। इसी तरीके से इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में बताया गया। ठीक है, मेल और फीमेल का अलग अलग तरीके से बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, इनके द्वारा ओबीसी ईएम जो एमबीसी कैटेगरी है उसके लिए भी बताया गया है, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग करके। और इनके द्वारा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ भी कुछ इस तरीके से बताई गई कि यदि आप मेल हो तो इस रेंज में, फीमेल हो तो इस रेंज में। इन्होंने 3 क्वेश्चनों का ऊपर नीचे लेकर चला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, इनके अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ का एनालिसिस देखा है तो लगभग सभी का बराबर हाल है। सभी के कट ऑफ में ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चनों का गैप है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं सभी के में, बाकी सबकी लगभग एक बराबर कट ऑफ है। अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं हमारा खुद का एनालिसिस, जिसमें हमने इन वीडियोस को, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने वीडियोस देखे हैं। साथ ही साथ इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपका जो इन कट ऑफ को लेकर रिव्यू है, उसमें आपने कहा है कि कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, इतनी जा सकती है, इतनी कम नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा जाएगी। मतलब इन वीडियोस के कमेंट में जो आपने रिव्यू दिया है उनके बेस पर। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो देखे हैं, ये वीडियो हैं। तो इन सभी के एनालिसिस के बेस पर, पिछली कट ऑफ के बेस पर, हम यहाँ पर एक बहुत ही सटीक कट ऑफ का अनुमान लेकर आए हैं। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। और तो अब हम डिस्कस करते हैं। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। देखो, यहाँ पर हम मेल फीमेल नॉन टीएसपी टीएसपी कैटेगरी वाइज तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कट ऑफ है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रह सकती है, क्योंकि फिक्स एक रेखा नहीं बनाई जा सकती कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। हम एक आइडिया लगाते हैं, तो 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मानकर चल सकते हो आप। ठीक है, और यदि आपका 2 क्वेश्चन प्लस स्कोर हो रहा है तो वो तो फिर आप 100% सेफ जोन में हो। तो हम सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से मेल हो और आपका स्कोर 64 से 66 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हो। और यदि आप फीमेल हो और आपका स्कोर 62 से 64 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल है, आपका स्कोर 62 से 64 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 63 से 65 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, यदि आप एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 59 से 61 क्वेश्चनों के बीच में है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल है, आपका स्कोर 52 से 54 क्वेश्चनों के बीच में है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 55 से 57 क्वेश्चनों के बीच में आप मेल है, तो आप बिल्कुल 100% आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं। यदि आपका स्कोर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, यदि आप जैसे जनरल कैटेगरी से मेल है, आपका स्कोर 66 क्वेश्चन प्लस जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में 64 प्लस क्वेश्चन जा रहा है, ओबीसी में 65 क्वेश्चन प्लस जा रहा है, एमपीसी में 61 क्वेश्चन प्लस जा रहा है, एससी में 54 क्वेश्चन प्लस जा रहा है और एसटी में 57 क्वेश्चन प्लस जा रहा है, तो आपका फाइनली सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। आप 100% आप अपने आप को सिलेक्टेड समझ सकते हो।
उसके बाद हम फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप फीमेल हैं, आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 62 से 64 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है। यदि आपका स्कोर 64 क्वेश्चनों से ज़्यादा हो रहा है तो आप 100% अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकती हो, सेलेक्टेड समझ सकती हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें, यदि आपका स्कोर 60 से 62 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। लेकिन यदि आपका स्कोर 62 क्वेश्चनों से प्लस हो रहा है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम ओबीसी फीमेल के बारे में डिस्कस करें, यदि आपका स्कोर 61 से 63 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है और यदि आपका स्कोर 63 क्वेश्चनों से प्लस में हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम एमबीसी के बारे में डिस्कस करें, यदि आपका स्कोर 57 से 59 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है और यदि आपका स्कोर 59 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 50 से 52 के बीच में हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका स्कोर 52 प्लस हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 53 से 55 के बीच में हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि आपका स्कोर 55 क्वेश्चनों के प्लस में हो रहा है तो आपका बिल्कुल 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यदि आपका स्कोर इसके प्लस में हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल 100% मिठाई बांट देनी चाहिए, अपने आप को सिलेक्टेड महसूस कर लेना चाहिए कि आप सिलेक्टेड हो चुके हो, आप संगणक बन चुके हो। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है। बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद, बहुत सारे आपके रिव्यूज को देखने के बाद, पेपर को लेकर आपने जो रिव्यू दिया है उसको देखने के बाद, पिछली कट ऑफ के एनालिसिस के बेस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि आप टीएसबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। भाई लोगों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि हम और भी ज्यादा सटीक एनालिसिस तक पहुंच सके। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो हम टीएसपी के बारे में डिस्कस करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 57 से 59 के बीच में हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर 54 से 56 के बीच में हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 55 से 57 क्वेश्चन के बीच में हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने संगणक की जो कट ऑफ है उसको टीएसपी, नॉन टीएसपी, मेल, फीमेल और कैटेगरी वाइज तरीके से डिस्कस किया है। अभी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करेंगे। और प्यारे साथियों, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि आपके सभी दोस्तों को भी पता चल सके। साथ ही साथ सभी के सभी कैंडिडेट रियल वाला अपना स्कोर जरूर शेयर करें ताकि हम और भी सटीक एनालिसिस तक पहुंच सके। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।